शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक की ज़ात बाबरकात पे। आज जो मैं मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि मुरीद कैसा होना चाहिए या मुरीद क्या है, मुरीद को क्या करना चाहिए। क्योंकि आज कल पीर और मुरीद दोनों ही अपनी जो ड्यूटी है ना, फ़र्ज और हकूक़, उनसे इल्ला माशाल्लाह कसरत से लोग नवाकफ है। तो पीर के लिए तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि पीर जो है वो अहले शरीयत हो, शरीयत का पाबंद हो, कोई नशा ना करता हो, कोई उसकी आदत जो है वो मुखालफ शरा ना हो। आदतन, कभी तो गलती होती ना कुछ चीज़ नहीं, लेकिन वो आदतन ना हो। चौथा है कि वो रोज़मर्रा जो हमारे मामलात आते हैं ना ज़िंदगी के, इनके बारे में कानूनी हैसियत कुरान और हदीस की रोशनी में उसको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। पांचवी जो बात है ना वो तो मुश्तरक है, वो इसी तरह का अगर हो तो बेहतर, ना हो तो मुश्किल नहीं है। वो है कि पीर जो है वो सैयद हो, आले रसूल हो, अहले बैत की नस्ल हो। तो ये ज़्यादा, यानी जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो बात अगर सैयद ना हो तो ये जो चार चीज़ें हैं ये लाजमी उसमें होनी चाहिए। शरीयत का पाबंद हो, किसी नशे का आदी ना हो, कोई मुखालफ शरा काम आदतन ना उसमें हो। चौथा जो है वो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं इस्तेमाल में, इसके बारे कानून शरीयत के मुताबिक उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सारा नॉलेज नहीं है, कुरान हदीस का तो बड़ा वसी नॉलेज है, लेकिन यानी छोटे लेवल की जो चीज़ें हैं ना उसके ऊपर उसकी दस्तरस होनी चाहिए। पांचवा अगर सैयद है तो ठीक है, बहुत बेहतर है, नहीं है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद है मरीद। मरीद की भी कुछ चीज़ें हैं जो मरीद में होनी चाहिए। मरीद को भी शरा का इलम होना चाहिए बेसिक। दूसरे नंबर पे वो भी किसी, जब मरीद होने के लिए वो अपना सफ़र शुरू करे, मरीद नहीं भी है तो उसने सोचा कि मैंने अभी किसी की बैत करनी है या मरीद होना है, तो पहली बात वो ये कि शरीयत का पाबंद हो, नमाज रोज़ा हज ज़कात जो इस्लाम के फ़राइज़ हैं उस पे उसका कारबंद होना ज़रूरी है। दूसरी बात है को उसको भी कोई बेसिक नॉलेज तो लाजमी होना चाहिए। तीसरा, वो जो मरीद होता है उसकी ये होना चाहिए कि उसकी मुराद ये हो कि मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल करना है, उनकी मार्फत हासिल करनी है। ये नहीं है कि जाके पीर जी दुआ करो जरा पुत्र हो जाए, पीर जी दुआ करो कुड़ी हो जाए, पीर जी मेरा मुंडा नस गया, पीर जी मेरी कुड़ी दौड़ गई, पीर जी मैनू आ कर दो, मैनू आ कर दो। असल मकसद जो मरीद का है वो है मुराद। मुराद क्या? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कुर्ब, उनका वसाल, उनकी मार्फत। जब ये चीज़ें हासिल करने के लिए ये चीज़ें आप में होनी ज़रूरी हैं। और पांचवी चीज़ ये है कि जब वो मरीद हो जाए तो फिर इस तरह हो जाए, पी फना फिर शेख हो जाए, इस तरह कि जैसे एक मुर्दा होता है उसको नहलाने वाला जो है, जब उसको गुसल दिया जाता है तो वो उसकी टांग ऊपर नीचे दाएं बाएं हाथ सर जिधर मर्जी मोड़े, वो उसकी मर्जी है। मुर्दे ने कोई आगे से रिएक्शन नहीं करना होता। तो जब मरीद आदमी हो जाए तो पीर की बात को इस तरह फॉलो करे, पीर की ज़ात में इस तरफ ना हो जाए, फिर अपनी मर्जी छोड़ दे, अपनी ख्वाहिश छोड़ दे, अपनी तलब छोड़ दे, अपनी नफ्स की ख्वाहिश जो है उसको तोड़ दे। जो पीर कहे, यानी जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल का हुक्म है वो पीर के ज़रिए आप तक पहुँचेगा आसान ज़बान में, उसको फॉलो करे। यानी ये आखिरी चीज़ है। और अगली चीज़ ये है कि जब पीर के पास जाए तो हमेशा उसको एक अपने से करोड़ों दर्जे बेहतर इंसान समझ के जाए, और ये समझे कि ये जो परताओ जिसकी मैं बैत कर रहा हूँ पीर की, ये नबी पाक के नूरे मुकद्दसा की एक शुआ है जिसको मैं फॉलो करते हुए अल्लाह की भी, अल्लाह के रसूल की भी मार्फत हासिल करूँ। इस तरह नज़रिया उसका होना चाहिए। तो अदब अदाब ज़रूरी है, पीर के सामने उसका अदब अदाब ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान को अपने से अफजल नहीं मानेंगे तो आप उसकी बैत नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे कि वो मेरे तरह है तो मेरी तरह है, तो फिर भाई आप उसके पास क्या लेने गए? आप उसको अफजल माने, जो चीज़ें मैंने बताई उसमें होनी चाहिए। और इंसान जो है वो भी जाके दुनियादारी की ज़्यादा बातें ना करे। ठीक है, चलो रोज़मर्रा में एक बात है कि भाई दुआ करो अल्लाह पाक खैर बरकत करे, लेकिन क्योंकि इसके बारे में हदीस में आया तालबुद दुनिया मोने सुन तालबुल उकबा मुखन्ने सुन तालबुल मौला मुजक्किरुन।
अल्लाह पाक ने मर्द की क्या शान बयान की है कि हदीस के मुताबिक जो लोग दुनिया तलब करते हैं वो औरत की निस्बत है, यानी वो ख्वाश है, बस वो ख्वाश है, तलब है, कुछ उसकी वैल्यू नहीं है। तालबुल उकबा, और जो ये नेकी करते हैं कि मैं यहाँ नेकी करूँ आखिरत में मुझे सिला मिले, सिले की नीयत ना करे। वो मुखन्नस अरबी में कहते हैं खुसरे को, वो कहते हैं कि वो लोगों की निस्बत ऐसी है जैसे खुसरा है, वो उनसे तशबीह अल्लाह ने दी है। तालबुल मौला, जो अल्लाह का विसाल चाहे, अल्लाह की कुर्बत चाहे, नबी पाक की कुर्बत चाहे, नबी पाक की मार्फत चाहे, अल्लाह की मार्फत चाहे, और कोशिश करे कि मुझे खुदा मिल जाए, अल्लाह का रसूल मिल जाए, तो अल्लाह पाक ने उन लोगों को मर्द गर्दाना है। तालबुल मौला मुज़क्किर, जो अल्लाह के तालब हो, मौला के तालब हो। क्योंकि जिन लोगों ने दुनिया तलब करनी है वो हमेशा टेंशन परेशानी में रहते हैं, ना दुनिया किसी की पूरी होती है, वो रोते धोते रहते हैं। जो आखिरत के चक्कर में भी रहते हैं वो एक लालच में आ जाते हैं, फिर वो जो काम करते हैं उसमें इखलास नहीं रहता। जैसे मौला अली फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत यानी नमाज रोज़ा सब बात मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत मिल जाए या मुझे दोज़ख का डर है, नहीं, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ कि अल्लाह इबादत के लायक है, वो मेरा महबूद है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा खालिक है, मैं उसका बंदा हूँ, ये उसका हक है और मेरा फ़र्ज है, मैं उसके लालच में नहीं करता। राबिया बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन आग एक हाथ में पानी लेके जा रही, लोगों ने पूछा माई साहब किधर जा रही हो, तो फरमाया आग लेके जा रही हूँ, दिल चाहता कि जन्नत को जला दूँ ताकि कोई आदमी जन्नत के लालच में इबादत ना करे, तो पानी से चाहती हूँ कि दोज़ख को बुझा दूँ, कोई आदमी दोज़ख के डर से भी इबादत ना करे। जो आदमी इबादत करे सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत में करे, अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करे। तो एक बार नबी पाक सरकार की एक साबी थे, उन्होंने सारी रात खिदमत की, उनका नाम रबिया था। तो आपने फरमाया रबिया के अस्सालो मांग लो, कुछ मांगना। उन्होंने कहा या हज़रत जिस तरह मैं यहाँ खिदमत कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ यौम क़यामत आखिरत में भी मैं आपकी ऐसे ही खिदमत करूँ। यानी कुछ नहीं मांगा, जन्नत दोज़ख कोई चीज़ नहीं मांगी। कहा जैसे आपने मुझे यहाँ अपनी खिदमत का मौका दिया, आप ऐसे ही मुझे आखिरत में भी अपनी खिदमत का मौका दें, मैं अपने आका के, अपने हबीब के, अल्लाह के हबीब के खिदमत करता रहूँ, उनकी जो ज़रूरियात है वो मैं ऐसे मुहैया करता हूँ ताकि मेरी भी मोहब्बत बढ़े और उनका मुझके निगाह करम हो। मैं यही चाहता हूँ। तो इसलिए जब भी इबादत करो इखलास से करो, जन्नत दोज़ख का ख्याल छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए करो, फिर आपकी इबादत में भी बड़ी बरकत होगी, खैर होगा। अल्लाह पाक अपनी मार्फत अता करेगा और अल्लाह पाक तुम्हें मुख्तलिफ जगह की सैर कराएगा, जिसको देख के आपका ईमान और पुख्ता हो जाएगा। आप इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन तक अल्लाह की ज़ात आपको पहुँचा देगी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आप इन बातों को गौर से सुनेंगे और अमल करेंगे। अल्लाह पाक आपको भी मुझे भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक आपका भी हामी व नासर हो। मेरा भी इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखना। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।